एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ज्ञान अड्डा कंप्लीट नॉलेज। अब चलिए एक नज़र डालते हैं आज की यानी कि 26 मई के टॉप 10 करंट अफेयर्स पे। बट गाइज उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लेना ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिलते रहे। अगर मेरा चैनल फाइंड आउट करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो यूट्यूब के आप सर्च बॉक्स में जाकर ज्ञान अड्डा लिखोगे तो मेरा चैनल वहाँ से आप ईजिली एक्सेस कर पाओगे। साथ ही मैं आपको यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगी कि जीएसटी की, मार्केटिंग की, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की, कम्युनिकेशन की और बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट की क्लासेस मेरी प्रॉपर्ली चल रही हैं, लेक्चर्स मैं ले रही हूँ वहाँ पे। तो अगर आप वो वीडियोस भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो जो पहला आज का करंट अफेयर है वो आपकी स्क्रीन पर ही है कि सेंटर ने उदयगिरी के लिए पेयजल परियोजना मतलब ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट की व्यवहार्यता के लिए, फिजिबिलिटी के लिए अध्ययन करने के लिए किसे निर्देश दिया है। ड्रिंकिंग वाटर फिजिबिलिटी के बारे में रिसर्च करने के लिए सेंटर ने किसे बोला है कि आप उदयगिरी में जा कर के रिसर्च करो। तो सेंटर ने बोला है जल शक्ति मंत्रालय को, जल शक्ति मिनिस्ट्री को बोला है। फिर है कि इमिशन नॉर्म्स ऑफ L7 कैटेगरी ऑफ BS6 नोटिफाइड। ये L7 कैटेगरी एक तरीके की कैटेगरी ऑफ कार होती है, तो ये कितना इमिट कर सकती है पोल्यूशन को, उसके लिए नॉर्म्स वगैरह जो है वो रिलीज़ किया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने। अब इस नोटिफिकेशन को रिलीज़ करने से क्या होगा कि जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं ना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल, डीजल, CNG, बायोफ्यूल्स वगैरह मतलब उनको प्रोत्साहन मिलेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ये सब चीज़ को प्रोड्यूस कर सकें। तो क्वाड्री साइकिल को प्रमोट करने के लिए इंडियन मार्केट में ये इमिशन नॉर्म्स जो है वो रिलीज़ किए गए हुए हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ क्वाड्री साइकिल बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं जो सेगमेंट है ऑटोमोबाइल सेक्टर का वो भी बढ़ेगा। अब मैं आपको एक फिगर दिखा रही हूँ, देखो ये है क्वाड्री साइकिल। मतलब ये बहुत छोटी कार होती है, बहुत बड़ी कार नहीं होती है। ये इतनी बड़ी कार होती है कि ये 3 व्हील्स मतलब जो 3 पहिए वाली कार होती है ना, तो ये बेसिकली इसका कंसेप्ट वही है कि 3 पहिए वाली कार, बट इसमें 3 पहिया ना लगा करके इसमें 4 पहिया लगा दिया जाता है और इसको कार का नाम दे दिया जाता है, इसलिए उसको क्वाड्री साइकिल बोलते हैं। क्वाड्री साइकिल देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वाड का मतलब होता है 4, साइकिल का मतलब होता है साइकिल, मतलब 2 पहिए वाली साइकिल जो होती है, 3 पहिए वाली साइकिल होती है। बट 3 पहिए वाली साइकिल के स्पेस को जब आप उसमें 4 व्हील्स लगा देते हो तो उसको क्वाड्री साइकिल बोलते हैं। तो ये काफ़ी कम कंज्यूम करती है आपका डीजल, पेट्रोल वगैरह, CNG वगैरह। तो बेसिकली इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए और इस तरीके की क्वाड्री साइकिल के प्रोडक्शन के लिए एमिशन नॉर्म्स वगैरह जो है वो रिलीज़ किए गए हैं। फिर है मिज़ोरम ने प्रोवाइड किया हुआ है इंडस्ट्रियल स्टेटस टू स्पोर्ट्स। देखिए स्पोर्ट्स को क्या है, स्पोर्ट्स सेक्टर को इंडस्ट्रियल स्टेटस प्रोवाइड करने के लिए मिज़ोरम ने प्रोवाइड कर दिया हुआ है। तो मिज़ोरम पहला ऐसा स्टेट बन गया है जिसने स्पोर्ट्स को इंडस्ट्रियल स्टेटस प्रोवाइड किया है। अब ये क्या होता है, देखो स्पोर्ट्स पहले क्या होता था कि इंटरटेनमेंट के लिए और इन्जॉयमेंट के लिए लोग देखते थे, और जो प्लेयर्स होते थे तो प्लेयर्स भी इंटरटेनमेंट और इन्जॉयमेंट के ही पर्पज़ से उसको करते थे। बट अब प्रोफेशनलिज्म की बात कही जा रही है, क्योंकि स्पोर्ट्स से जो प्लेयर्स होते हैं ना उनकी लाइवलीहुड काफ़ी डिपेंड करती है स्पोर्ट्स वगैरह से, उनकी अर्निंग वगैरह उस पर होती है। तो उसको प्रोफेशनलाइजेशन करने की बात कही जा रही है और स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को या स्पोर्ट्स को इंडस्ट्रियल स्टेटस दे दिया हुआ है मिज़ोरम। तो ये इंडस्ट्रियल स्टेटस देने वाला ये पहला राज्य बन गया है मिज़ोरम स्पोर्ट्स को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर है सेंटर डायरेक्ट जल शक्ति मिनिस्ट्री नीति आयोग टू स्टडी द फिजिबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट फॉर उदयगिरी इन AP। तो कहने का मतलब आंध्र प्रदेश है ये, तो क्योंकि ये उदयगिरी आंध्र प्रदेश में है। तो सेंटर ने डायरेक्ट किया है जल शक्ति मिनिस्ट्री को, ये याद रखना कि ताकि वो फिजिबिलिटी को स्टडी कर सके ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स को। ठीक है। फिर है कि चाइना ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है फर्स्ट अनमैन हेलीकॉप्टर ड्रोन। अनमैन हेलीकॉप्टर ड्रोन का मतलब ये कि उसमें मैन मतलब किसी भी व्यक्ति विशेष की ज़रूरत नहीं है हेलीकॉप्टर को चलाने के लिए, वो अनमैन मतलब रोबोटिक टाइप का होगा। या अनमैन हेलीकॉप्टर ड्रोन जो है चाइना ने सक्सेसफुली टेस्ट किया हुआ है। चाइना पहला ऐसा कंट्री बन गया हुआ है जिसने अनमैन हेलीकॉप्टर ड्रोन को सक्सेसफुली टेस्ट किया है, और उस हेलीकॉप्टर का नाम था AR-500C। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस कंट्री ने किया हुआ है फर्स्ट पहला अनमैन हेलीकॉप्टर ड्रोन, तो चाइना ने किया हुआ है। अब इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है कि मेड इट्स मेडन फ्लाइट एट एन AVIC का फुल फॉर्म क्या है, एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना, जिन्होंने डेवलप किया हुआ ये अनमैन्ड हेलीकॉप्टर। फिर नेक्स्ट है कि एंटार्क्टिका ने ये क्या देखा, एंटार्क्टिका ने फाइंड आउट किया है हाई एनर्जी पार्टिकल फ्रॉम आइस। मतलब आइस, देखो एंटार्क्टिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है ना जहाँ पे बहुत सिर्फ आइस ही आइस है, ओनली आइस है, तो वहाँ पे रिसर्च वगैरह होते रहते हैं।
तो वहाँ पे रिसर्च के दौरान ये फाइंड आउट हुआ, किसने रिसर्च किया था, नासा ने रिसर्च किया था। तो नासा ने रिसर्च किया और वहाँ पे हाई एनर्जी पार्टिकल्स फाउंड हुए हैं, और जिससे कि ये बोला जा रहा, मतलब उस पार्टिकल्स को देख के ये कहा जा रहा है कि जिस यूनिवर्स पे हम रह रहे हैं ठीक इसी के पैरेलल यूनिवर्स कोई और एग्जिस्ट करता है। उस पार्टिकल को देख करके ये प्रूफ हो गया है, मतलब प्रूवन हो गया है कि सेम पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, जो एंटार्क्टिका ये कॉन्टिनेंट किस कॉन्टिनेंट पे ये हुआ है और किसने रिसर्च किया है, नासा ने रिसर्च किया। नासा ने फाइंड आउट किया हाई एनर्जी पार्टिकल इरप्टिंग फ्रॉम आइस इन द एंटार्क्टिका रीजन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर है कि इनरोलमेंट इन ECIS सोशल सिक्योरिटी स्कीम इंक्रीजेज टू 8,21,000। ECS क्या है, देखो एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में अभी तक जो है 8,21,000 लोगों ने इनरोलमेंट कर दिया। ये नया फिगर आया हुआ है और ये जो डेटा है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के थ्रू NSO के थ्रू रिलीज़ किया है। तो सिक्योरिटी स्कीम वगैरह होती है, मतलब इसमें इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड किया जाता है एम्प्लॉयज़ वगैरह को उनके पेरोल डेटा के अकॉर्डिंग। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 8,20,000 के आसपास एनरोलमेंट हो चुके हैं। फिर है वर्ल्ड स्टील रिपोर्ट। वर्ल्ड स्टील रिपोर्ट क्या कहती है कि इंडिया का जो आउटपुट है स्टील का वो डिक्लाइन हो गया है 65% में, मे बी ड्यू टू कोविड-19 की वजह से इकोनॉमिकल फॉल जो हुआ उसकी वजह से 65% का लॉस हुआ है। वर्ल्ड स्टील रिपोर्ट ये बोल रही है इंडिया के लिए। चाइना का भी काफ़ी लॉस हुआ है। फिर है 8th है IAF टू ऑपरेशनलाइज इट्स नंबर 18 स्क्वाड्रॉन एट कोयम्बटूर तमिलनाडु। IAF का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशनलाइज किया हुआ है स्क्वाड्रॉन। स्क्वाड्रॉन का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ मिलिट्री एयरक्राफ्ट, मतलब कि बहुत सारे जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट होते हैं ना उनका जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं स्क्वाड, या इसको स्क्वाड्रॉन भी बोलते हैं। तो उसको ऑपरेशनलाइज किया हुआ है, कहाँ पे ऑपरेशनलाइज किया हुआ है, कोयम्बटूर तमिलनाडु में किया हुआ है। इसके चीफ कौन है इंडियन एयरफोर्स के, तो है चीफ मार्शल RKS भदौरिया। देखो यहाँ पे ये है ना, एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया इज़ एक्सपेक्टेड टू ऑपरेशनलाइज स्क्वाड्रॉन मिलिट्री एयरक्राफ्ट। उसका नाम क्या रखा हुआ है, फ्लाइंग बुलेट रखा हुआ है। फ्लाइंग बुलेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो वो मिलिट्री एयरक्राफ्ट, ग्रुप ऑफ मिलिट्री एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रॉन को जो वो ऑपरेशनलाइज कर रहे हैं उसका नाम है फ्लाइंग बुलेट। एट द सूलूर एयरफोर्स स्टेशन नियर कोयम्बटूर तमिलनाडु। तो सूलूर एयरफोर्स, ये नाम भी पूछ सकता है एग्जाम में कि कौन सा एयरफोर्स स्टेशन है जहाँ पे ये किया है। तो सूलूर एयरफोर्स स्टेशन है जो कोयम्बटूर के पास में है, कोयम्बटूर तमिलनाडु के पास में है। IAF ने क्या किया है, स्क्वाड्रॉन जिसका नाम है फ्लाइंग बुलेट, ये ऑपरेशनलाइज करने की बात कर रहे हैं। IAF के अभी करंट में जो चीफ हैं वो मार्शल RKS भदौरिया हैं। फिर नेक्स्ट है कि HIL इंडिया टू प्रोवाइड लोकस्ट कंट्रोल पेस्टिसाइड टू ईरान। ईरान को वो लोकस्ट कंट्रोल, मतलब कि लोकस्ट एक तरीके का पेस्ट, मतलब वो होता है ग्रास हॉपर बोलते हैं उसको हिंदी में, या टिड्डा बोलते हैं। तो जो इस तरीके के पेस्टिसाइड्स होते हैं वो एग्रीकल्चर क्रॉप्स को काफ़ी हार्म पहुंचाते हैं। तो फिलहाल क्या है, इंडिया ने क्या किया, ईरान को लोकस्ट कंट्रोल, मतलब लोकस्ट को कंट्रोल करने के लिए पेस्टिसाइड्स वगैरह जो है वो प्रोवाइड किए हैं, खाद पेस्टिसाइड्स वगैरह सब जो है जैविक वगैरह सब प्रोवाइड किए हैं ईरान को। तो लोकस्ट कंट्रोल क्या है, लोकस्ट इज़ अ काइंड ऑफ इंसेक्ट होता है, इट्स लाइक ग्रास हॉपर और हिंदी में टिड्डा टाइप बोलते हैं कुछ। फिर HIL का फुल फॉर्म क्या है, हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड। अब अंदर क्या लिखा हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर अनाउंस दैट HIL इंडिया, मतलब हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड ऑफ इंडिया एक PESU मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल, इज़ टू प्रोड्यूस एंड सप्लाई, मतलब ये प्रोड्यूस भी करेगी, मतलब खुद का भी यूज़ करेगी, प्रोड्यूस करेगी तो खुद भी यूज़ करेगी, जाहिर सी बात है, एंड सप्लाई करेगी, मतलब कि बाहर के देशों में भी सप्लाई करेगी। द पेस्टिसाइड्स फॉर फार्मिंग कम्युनिटी के लिए पेस्टिसाइड्स वगैरह जो है ये करेगी, सप्लाई करेगी। एमिड द कोविड-19 लॉकडाउन के बीच में ये अच्छी पहल है जो कि HIL इंडिया कर रही है पेस्टिसाइड्स वगैरह को कंट्रोल करने के लिए। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि मेरा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मैं इसी तरीके की वीडियोस पोस्ट करती रहती हूँ। मिलते हैं कल नेक्स्ट करंट अफेयर्स में, बने रहें मेरे साथ में। धन्यवाद।